तो हेलो 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 मेरे तरफ कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आ जाओ इस डेरिवेशन को एकदम 10 से 15 मिनट में बेसिक से कवर करते हैं मेरा भाई। डेरिवेशन डर लग रहा है, अभी डर खत्म हो जाएगा मेरा भाई, एकदम इजी से लेंगे। तो डेरिवेशन है मेरा भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो एक फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ले जाओ मेरा भाई। मान लो ये फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। कोई दिक्कत है? नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो मेरे भाई। फिर हमने इसी वायर से ए डिस्टेंस के दूरी पे एक पी पॉइंट लिया जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। किसके वजह से मेरे भाई? यहां से एल डिस्टेंस के दूरी पे हमने इसी वायर पे एक कट लगाया, इसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के ऊपर एक कट लगाया, छोटा सा कट जिसको हमने डीएल बोला। डीएल क्या होता है मेरा भाई? स्मॉल एलिमेंट। क्या होता है? स्मॉल एलिमेंट। समझ में आ गया? हाँ भैया। फिर डीएल से पी पॉइंट को हमने जोड़ दिया, इसका डिस्टेंस को हमने आर बोला। क्या बोला? आर बोला। फिर हमने फाइनाइट लेंथ से इसी पी पॉइंट को जोड़ दिया, इसी वायर का फाइनाइट लेंथ के इसी पी पॉइंट को जोड़ दिया। इसको हमने क्या बोला मेरे भाई? इसको हमने तो ऐसे ही रहने दिया। फिर इसी वाले एंगल को मेरा भाई हमने बोला क्या है? ये φ1 है, प्लस φ1 है। फिर यहां से मेरा भाई ध्यान से देखना, ये वाला एंगल को हमने बोला प्लस φ1 है, ध्यान से देखना। फिर यहां से हमने फाइनाइट लेंथ वायर को, वायर का फाइनाइट लेंथ है तो इसी फाइनाइट लेंथ से इसी वायर का पी पॉइंट को हमने जोड़ दिया। इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाना, पी पॉइंट को हमने जोड़ दिया। इसका एंगल को हमने बोला, ये जो एंगल बना रहा है φ2, क्या है? -φ2। -φ2 है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है प्लस φ1। और ये जो बीच में एंगल बना रहे हैं मेरा भाई, ये इसको हमने बोला थीटा। क्या बोला? थीटा। समझ में आ रहा है क्या बोला इसी एंगल को हमने? ध्यान से देखना, थीटा। समझ में आ गया? हाँ भैया, थीटा। ध्यान से देखना, अगर ये थीटा हो रहा है मेरा भाई, ये क्या है? कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा मेरा भाई? ये जो करंट एलिमेंट के साथ एंगल बना रहे हैं क्या हो जाएगा मेरा भाई? 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा। एकदम इजी है मेरा भाई, एकदम इजी है। डाउट आ रहा है? फिर से देख मेरा भाई। फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, हमने इसी करंट कैरिंग वायर से एक पी पॉइंट लिया ए डिस्टेंस की दूरी पे जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। फिर हमने इसी पॉइंट से एक एल लेंथ डिस्टेंस की दूरी पे एक डीएल एलिमेंट को कट किया, इसी वायर का ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट को कट किया जिसको हमने डीएल बोला। डीएल एलिमेंट वजह से हमको इसी पी पॉइंट पे, डीएल एलिमेंट वजह से हमको इसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। डीएल एलिमेंट वजह से हमको इसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमने डीएल से पी को जोड़ लिया, बोला इसका डिस्टेंस क्या है? आर है मेरा भाई। फिर हमने फाइनाइट लेंथ, वायर का फाइनाइट लेंथ है तो इसका फाइनाइट से हमने इसी पी पॉइंट को जोड़ दिया, फाइनाइट लेंथ से। नीचे से भी फाइनाइट लेंथ से हमने पी पॉइंट को जोड़ दिया। तो ये वाला एंगल को हमने बोला प्लस φ1, नीचे वाला एंगल को हमने बोला माइनस φ2। और जो मिड में एंगल बना रहा है ये वाला ट्रायंगल, अच्छे से देखना मेरा भाई, ये वाला ट्रायंगल को, ये वाला एंगल को थीटा बोला हमने। अगर ये थीटा हो रहा है, ये क्या हो जाएगा? दिख रहा है 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री बन गया एंगल। तो ये एंगल कितना बन गया मेरा भाई? ये इंक्लाइंड वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना। तो बायो सावर्ट लॉ क्या होता है? बायो सावर्ट लॉ क्या बोलता है मेरा भाई? dv is equal to mu naught बटे 4 pi i dl sin थीटा ओपन r स्क्वायर। ये बायो सावर्ट लॉ होता था। कोई दिक्कत है? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखना, बायो सावर्ट लॉ एप्लीकेबल कहां पे होता था मेरा भाई? बायो सावर्ट लॉ एप्लीकेबल ओनली स्मॉल एलिमेंट करंट, ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मॉल एलिमेंट करंट। स्मॉल एलिमेंट करंट के लिए ये एप्लीकेबल होता था। ध्यान से देखना मेरा भाई, यहां पे क्या है? एंगल साइन थीटा है। थीटा कितना है मेरा भाई? 90 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान से देखना मेरा भाई। तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा कितना है मेरा भाई? यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया ओपन आर स्क्वायर। तो क्या बन गया मेरा भाई? dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है?
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा, ये तो पता है। हाँ भैया, कोस थीटा, ध्यान से देख, कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको मेरे भाई इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 1 दे दो, कोई दिक्कत है? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखना मेरा भाई, आर का वैल्यू पता करेंगे, डीएल का वैल्यू पता करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर का वैल्यू पता करेंगे, डीएल का वैल्यू पता करेंगे। तो आर का वैल्यू कैसा पता करेंगे मेरे भाई? ध्यान से देखना, ये वाला ट्रायंगल को देखना मेरे भाई, ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल को ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ऐसे कुछ हो रहा है यहाँ पे, कोस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? क्या होता है? बी बाई एच। क्या होता है? बी बाई एच। ध्यान से देखना मेरा भाई, तो यहाँ पे बी क्या है मेरा भाई? बेस क्या है? ध्यान से देखना, ए है। तो क्या हो जाएगा? कोस थीटा इज इक्वल टू ए बटे एच क्या है? आर है। तो आर निकालना है हमको, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा भाई? ए बटे कोस थीटा। आर इज इक्वल टू ए बटे कोस थीटा। इसको स्टार मार्क दे दो ना मेरा भाई, आर का वैल्यू पता कर लिए। अभी क्या करना है? डीएल का वैल्यू पता करना है, डीएल का वैल्यू पता करना है। मिटा रहा हूं इसको, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है भैया, मिटा दो, ठीक है। डीएल का वैल्यू पता करते हैं, ध्यान से देखना मेरा भाई, डीएल का वैल्यू पता करते हैं, ध्यान से देखना, डीएल का वैल्यू पता करते हैं। इसी ट्रायंगल को देखना मेरा भाई, ये वाला ट्रायंगल को ध्यान से देखना, डीएल का वैल्यू पता करना है। क्या हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी बटे बी। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी बटे बी। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा भाई? ध्यान से देखना, टेन थीटा इज इक्वल टू पी क्या है मेरा भाई? कि पी क्या है? एल है। बी क्या है? ए है। ध्यान से देखना मेरा भाई, क्या फाइंड करना है? एल फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू ए टेन थीटा, एल इज इक्वल टू ए टेन थीटा। फिर इसका क्या करना है मेरा भाई? एल इज इक्वल टू ए टेन थीटा का डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा? डीएल बटे डी थीटा इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरा भाई? ए टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया मेरा भाई? डीएल बटे डी थीटा इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा। क्या निकालना है? डीएल फाइंड करना है। तो डी थीटा इस तरफ जाएगा, इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा। तो हमने डीएल का वैल्यू भी पता कर लिया मेरा भाई, डीएल का वैल्यू भी पता कर लिया। इसको नोट करना मेरा भाई, जल्दी से नोट करना। नोट किया? हाँ भैया, कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देख। अभी इसी इक्वेशन पे हमने जो इक्वेशन 1 निकाला था, यहां पे ये सब वैल्यू को पुट करना है। ठीक है? हाँ भैया, ध्यान से देख, ये मिटा रहा हूं सब, ध्यान से देख कैसे करेंगे, ध्यान से देख। तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dl साइन 90 माइनस थीटा। थीटा क्या था? 90 माइनस थीटा। तो इक्वेशन 1 क्या था? कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से देख, ये इक्वेशन 1 था। क्या करना है मेरा भाई? अभी dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई, dl हमने क्या निकाला मेरा भाई? dl हमने क्या निकाला? ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू क्या है? कोस थीटा ओपन आर। आर हमने क्या निकाला? आर हमने क्या निकाला? ए बटे कोस थीटा। इसका स्क्वायर आर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? और ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? नहीं भैया, कोई दिक्कत है? नहीं भैया, ध्यान से देखना। फिर क्या करना है मेरे भाई? इसका इंटीग्रल करना है, इसका इंटीग्रल करना है। समझ में आ रहा है? इसका इंटीग्रल करना है, इसका इंटीग्रल करना है। कहां से कहां तक मेरे भाई? ध्यान से देखना, -5 से +5 तक, -5 से +5 तक। ध्यान से देखना मेरे भाई, -5 से +5 तक। कोई दिक्कत है? नहीं भैया, -5 से +5 तक। ध्यान से देख, dv का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पे ध्यान से देखना मेरा भाई, यहां पे cos स्क्वायर, एक cos स्क्वायर, यहां पे एक cos थीटा। समझ में आ रहा है? स्क्वायर था तो यहां पे एक cos थीटा मर गया, ऊपर एक cos थीटा मर गया, तो नीचे एक cos थीटा ही बचा है। यहां पे a स्क्वायर था, यहां पे a था, स्क्वायर कट गया तो a ही बचा है। तो क्या हो गया मेरा भाई? ये ऊपर चला जाएगा। ध्यान से देखना, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाई a को कॉमन ले जाना मेरा भाई, आई ऊपर कट गया है, यहां पे बचा है एक, तो क्या हो जाएगा? -5 से +5 लिमिट है, ऊपर क्या है मेरा भाई? सेक स्क्वायर थीटा
सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, थीटा था मेरा भाई, सेक स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा इनटू ये कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा भाई, ऊपर चला जाएगा, इनटू हो जाएगा कोस थीटा, ओपन क्या हो जाएगा मेरा भाई, ओपन क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है, ए था हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा भाई, इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई वाई ए लिमिट -φ2 से +φ1, इसका सोल्यूशन हो जाएगा मेरा भाई कोस थीटा, क्या हो जाएगा कोस थीटा, समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा कोस थीटा। तो कोस थीटा का इंटीग्रल क्या होता है मेरा भाई, सबको पता है, ये बात सबको पता है, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे ए, कोस थीटा का इंटीग्रल क्या होता है मेरा भाई साइन थीटा, ये तो बात पता होगा मेरा भाई मेरे ख्याल से, कोस थीटा का इंटीग्रल क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कोस थीटा, ध्यान से देखना। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा मेरा भाई साइन थीटा, लिमिट कहां से कहां तक है मेरा भाई, कहां से कहां तक, -φ2 से +φ1, -φ2 से +φ1, जल्दी से लिख ले मेरा भाई, जल्दी से लिख ले, छाप ले, छाप लिया, हाँ भैया छाप लिया, ठीक है। cos थीटा डॉट डी थीटा था, इसको छोड़ना नहीं, इसको छोड़ना नहीं, ठीक है, ख्याल रखना है। तो यहां पे क्या करना है, अभी इसको क्या करना है, बस लिमिट को सोल्यूशन करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ये तो पता होगा मेरा भाई मेरे ख्याल से, ध्यान से देखना, इसको मिटा रहा हूं मेरा भाई, हाँ भैया मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देख मेरा भाई, ध्यान से देख। तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई वाई ए, क्या है मेरा भाई लिमिट, साइन थीटा का लिमिट क्या है मेरा भाई, ध्यान से देखना, -φ2 से +φ1, ध्यान से देखना मेरा भाई, ध्यान नहीं हटना चाहिए, ध्यान हटेगा तो दुर्घटना घट सकता है मेरा भाई, ध्यान से देखना। तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एकदम बेसिक से मेरा भाई। तो क्या हो जाएगा साइन φ1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट क्या है -φ2, तो माइनस साइन क्या है φ2, क्या हो जाएगा मेरा भाई, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे ए साइन φ1 प्लस साइन φ2, साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो ये होता है मेरा भाई फाइनल एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। द फाइनल एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए ये एक्सप्रेशन है मेरा भाई। तो एक एग्जांपल हो जाए और थोड़ा क्या हो जाएगा, और थोड़ा माइंड में बैठ जाएगा, फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना मेरा भाई, इसको लिख लिया है, छाप लिया है, एक एग्जांपल करा देता हूं, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देख, एकदम नजर व्हाइट बोर्ड पे रहना चाहिए, एकदम नजर व्हाइट बोर्ड पे रहना चाहिए मेरा भाई, ध्यान से देख। ये करंट कैरिंग वायर है मेरा भाई, ध्यान से देख, जहां पे आई करंट, आई 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, समझ में आ रहा है, आई क्या है 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। यहां पे हमने ए लेंथ के डिस्टेंस के दूरी पे एक पी पॉइंट लिया है मेरा भाई, जिसका लेंथ क्या है मेरा भाई, मान ले 5 मीटर है, क्या है 5 मीटर है, समझ में आ रहा है, ध्यान से देख। फिर हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट डीएल एलिमेंट को कट किया है, यहां से हमने पी को जोड़ा है, समझ में आ रहा है। फिर यहां से पी को, यहां से पी को, ये क्या है मेरा भाई +φ1 है, ये क्या है मेरा भाई -φ2 है। तो +φ1 क्या है मेरा भाई 30 डिग्री है, दिया हुआ है, गिवन है। -φ2 क्या है 45 डिग्री है, गिवन है, समझ में आ रहा है, हाँ भैया समझ में आ रहा है। तो बोल रहा है बताओ पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो क्या हो जाएगा, हमने अभी अभी पढ़ा dv इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है मेरा भाई बायसवार्ड लॉ से म्यू नॉट बटे 4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसका सोल्यूशन क्या है मेरा भाई, इसी केस में तो क्या है हमारा एक्सप्रेशन dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2,
ये है मेरा भाई। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो मेरा भाई, ये तो पता होगा म्यू नॉट बटे 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, बताया था 10⁻⁻7 न्यूटन एम्पियर इनवर्स टू। जिन लोगों ने कंप्लीट लेक्चर देखा है उन लोगों को मैंने बताया था उसी लेक्चर में। ये मेरा भाई शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ध्यान से देखना मेरा v इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई, तो 10⁻⁻7 इंटू आई करंट क्या है 2 एम्पियर, ए कितना है 5 मीटर, इंटू साइन फाइव का वैल्यू कितना है मेरा भाई 30 डिग्री, प्लस साइन फाइव का वैल्यू क्या है, फाइव का एंगल कितना है मेरा भाई 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो इसका मेरा भाई सोल्यूशन करना है, आंसर फटाफट आ जाएगा। इसका सोल्यूशन करना मेरा भाई, आंसर फटाफट आ जाएगा। तो ये था मेरा भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, जिसको हमने एकदम बेस से मेरा भाई खत्म किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।